साथियों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो जिसने आज फिर हमें मौका दिया कि हम कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को अपने लिए देख सकें। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ़ गवाह बनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू ज़िंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उसी से लिपटा रहे, क्योंकि वही तेरी ज़िंदगी और तेरी उम्र की दराजी है, ताकि तू उस मुल्क में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। आमीन। अज़ीज़ साथियों, खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ने हमें हर तरह की बरकतों और नेमतों से माला माल किया, और ये उसका फ़ज़ल है कि आज भी हम ज़िंदों की ज़मीन पर हैं और उसके कलाम के खूबसूरत मोतियों को अपने लिए चुन सकते हैं। आइए कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीखेंगे कि क्या मैं और आप उसकी मर्ज़ी के मुआफ़िक अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद में आप सब व्यूअर्स के साथ बात कर सकें। और मेरा बड़ा ईमान है कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद आप सबके घरों में ज़िंदगी को ला रहा है और आप नई कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर सीखते हैं जिससे मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको रोज़ इनकरेज करता है। दोस्तों, आज जैसा जमाइमा आपने ज़िक्र किया कि खुदा की मर्ज़ी क्या है, खुदा हमसे क्या चाहता है, यकीनन हम कलाम मुक़द्दस में से आज मिलकर इन बातों को सीखेंगे, क्योंकि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें हर जगह पर चॉइस मिलती है, डिसीजन करना पड़ता है। रोज़ उठते हैं, हमें अपने कपड़ों के बारे में सोचना है, हमें अपने खाने के मुतालिक हम सोचते हैं। जब हम लंच पर जाते हैं, हम किसी मॉल्स में जाएं, हमें वहाँ पर डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। हमारी ज़िंदगी फुल ऑफ डिसीजंस के साथ है। हमारी लाइफ सिंपल नहीं है। हम ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ कई दफ़ा हमें हज़ारों डिसीजंस करने पड़ जाते हैं। किस टाइम पे क्या करना है, क्या हमें अपने बच्चों के लिए कौन से कोर्सेस लेने हैं, कौन सा उन्हें ड्रेस पहनाना है, जब हम शादी पे जा रहे हैं कैसे हमें ड्रेसअप होना है। सो लाइफ इज़ नॉट सिंपल। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि कलाम क्या कहता है। जब लाइफ सिंपल नहीं है तो हमें अपनी चॉइसेस को कैसे बनाना है, क्योंकि कई दफ़ा इस कॉम्प्लिकेशन में हम ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं जो हमारी लाइफ के लिए अच्छे नहीं, और वो हमें किसी और रुख की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जमाइमा, यहाँ पर आपने इस्तिस्ना की किताब में उसके 30वें बाब की 20वीं आयत आपने पढ़ी, जिसमें मोसेस क्या कहते हैं। मोसेस ये कहते हैं कि आज के दिन मैं तुम्हारे सामने ज़िंदगी और मौत को भी रख देता हूँ। आज के दिन मैं तुम्हारे सामने बरकत और लानत को भी रखता हूँ। तो अगर तुम ज़िंदगी कब मिलेगी? जब हम चूज़ करेंगे कि हम उसकी फर्माबरदारी करेंगे। मौत कब मिलेगी? जब हम चूज़ करेंगे कि हम उसे डिसओबे करेंगे। और हम बनी इसराइल को देखते हैं, जब जब उन्होंने डिसओबे किया तब तब उन्होंने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी से हाथ धोए, और किस तरह वो खुदा से दूर होते गए। खुदा बहुत सारी बीमारियों का शिकार हुए क्योंकि उन्होंने खुदावंद की नाफरमाबरदारी की। और जब हम मुख्तलिफ़ बातों पर गौर करते हैं कलाम मुक़द्दस में से, तो हम देखते हैं शुरू में जब आदम और हवा को खुदावंद ने बनाया, और हम देखते हैं कि हर एक खूबसूरत चीज़ का उनको मालिक ठहराया और उनको हर तरह की आज़ादी दी। लेकिन वही बात कि जब हम अपनी रॉन्ग चॉइसेस बनाते हैं तो फिर हम ज़रूर दुख भी उठाते हैं, मुसीबत भी उठाते हैं, और बाज़ औक़ात उन मुश्किलात में से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो चंद लम्हे अगर आदम और हवा की ज़िंदगी पर गौर करें तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो बाग में ना सिर्फ रहा करते थे, बल्कि वहाँ की हर एक चीज़ को एंजॉय करते थे। लेकिन अपनी मर्ज़ी जब उन्होंने की और उस दरख्त का फल खाया जो उनको मना किया गया था, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उन्होंने सहे। अच्छी बुरी चॉइस हमेशा हमारे सामने रहती है,
اور ہم یہاں پر جیسا آپ نے ذکر کیا آدم اور ہوا کا، بالکل وہی سچویشن دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم اور ہوا کو پیدا کیا تو خدا ان سے ریلیشن شپ رکھنا چاہتا تھا، ایک ڈیپ انٹیمیسی کے لیے ان کو پیدا کیا کہ وہ ان کے ساتھ گفتگو کرے، لیکن انسان نے یہ چوز کیا کہ وہ خدا کی مانند بن جائے، اور یہ چوائس تھی، خدا نے ان کو سب کچھ دیا، لیکن ایک چیز جس سے منع کیا تھا انہوں نے وہی چیز چوز کی، اور اس سے کیا ہوا کہ وہ خدا کی مانند بننے کی بجائے بالکل اس معیار سے گر گئے جہاں پر خداوند نے انہیں رکھا تھا۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند نے انہیں باہر باغ عدن سے باہر نکال دیا، اور وہ جو ڈومینین تھی خداوند نے جو انسان کو دی تھی، ابلیس اس پر حاوی ہو گیا۔ ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح سے خداوند ان کے ساتھ فیلوشپ کرتا تھا، اور وہ فیلوشپ، وہ رفاقت ٹوٹ جاتی ہے، اور اب چونکہ خدا پاک تھا وہ انسان سے اس طور پر بات نہیں کر سکتا تھا۔ ابلیس نے جو جال بنا تھا اس میں پڑھ کر انسان نے ایک چوائس بنائی اور وہ خدا سے علیحدہ ہو گیا۔ وہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ وہ اس سے ریلیشن شپ رکھے، لیکن انسان نے اپنے لیے ریلیجن چوز کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بت پرستی کو، ریچولز کو اہمیت دی کہ ہم خدا تک پہنچ جائیں۔ یہ انسان کی چوائس تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی ریلیجن تخلیق کرتا رہا کہ وہ خدا تک پہنچ جائے، لیکن وہ خدا تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ انسان کی چوائس تھی۔ جمائمہ، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رائٹ چوائس بنائی بائبل مقدس میں سے۔ ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم چند ایک کا ذکر کریں گے۔ جیسے جوشوا کی کتاب اگر آپ پڑھیں، اس کے 24ویں باب کی 15 آیت پڑھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے، جوشوا یہ کہتا ہے کہ آج تمہیں ایک چوائس بنانی پڑے گی، یا تو تم اموریوں کے ان بتوں کو، دیوتاؤں کو چن لو اپنے لیے، یا خدا کو، اس خدا کو جو تمہیں ملک مصر سے نکال لایا، جس نے بڑے بڑے عجائب کام کیے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم چوائس بنائیں، لیکن جوشوا کی چوائس کیا تھی؟ بہت خوبصورت بات جو آپ بتا رہے تھے، اور اکثر میں اس کی اس بات پر غور کرتی ہوں کہ جب وہ اپنی اور اپنے گھرانے کی بات کرتا ہے اور پورا کانفیڈنس نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کی پرستش کریں گے۔ یہ ایک چوائس تھی جو اس نے بنائی کہ حالات جیسے بھی ہوں، آپ جو کچھ مرضی کریں، ہم تو اپنے خداوند کے وفادار رہیں گے۔ یہ جوشوا کی چوائس تھی۔ اس نے برکت کو چوز کیا، اس نے زندگی کو چوز کیا، اس نے زندہ خدا کو چوز کیا۔ میرے عزیزو، اسی طور پر اگر ہم جوزف کے پاس آئیں، پیدائش کی کتاب اس کے 40ویں باب میں دیکھیں، ایک نوجوان کا ذکر ہے جس کا نام یوسف ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش آتی ہے، اور آزمائش کیا آتی ہے کہ ایک عورت جن کے ہاں وہ کام کرتا ہے، وہ اس پر حملہ کرتی ہے، اس کو ورگلاتی ہے، اور کسی طرح سے اس کے ساتھ رانگ ریلیشن شپ میں رہنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ اڈلٹری کمٹ کرنا چاہتی ہے، اور روز اسے تنگ کیا جاتا ہے۔ جمائمہ، میں جب اس سچویشن کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے روز اس کے اوپر یہ آزمائش آتی تھی، اور وہ نوجوان تھا، وہ کسی طور پر بھی گر سکتا تھا، اپنے خاندان سے دور تھا، لیکن اس نے کیا چوز کیا؟ کلام مقدس میں دیکھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیوں گناہ کروں اور خدا کا گنہگار بن، یعنی وہ یہ چوز کرتا ہے جو برکت خدا نے مجھے دی، چاہے میں غلام ہوں، لیکن میرا کانشیس مجھے ملامت کرتا رہے گا، میں خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں خدا کی بلیسنگز کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اس بدی سے، اس سچویشن سے بھاگ گیا۔ خاص طور پر جب جوانی کے ایام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ بڑی کریٹیکل سچویشن تھی، اور ایک نوجوان کا یوں بھاگ جانا جب اس کے پاس ہر طرح کا اختیار تھا، لیکن اس نے اپنے کسی اختیار کا غلط اور ناجائز استعمال نہیں کیا، اور نہ اس نے رانگ چوائس بنائی، بلکہ اس کی خوبصورت بات اس کے کریکٹر سے جو آج میں اور آپ مل کر سیکھتے ہیں، اور اپنے عزیزوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات ابلیس تو پورے طور پر ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے، لیکن کیا اس مشکل وقت میں
उस कमज़ोरी की हालत में हम अपना ध्यान अपनी खुदावंद की तरफ लगाते हैं? क्या हम इस बात का सोचते हैं कि इस काम को कर लेने के बाद मेरा खुदा मेरे से खुश होगा? सो यूसुफ ने ऐसा किया। सो हम यूसुफ की ज़िंदगी के लिए खुदावंद का शुक्रिया बजा लाते यूसुफ हैं। ने एक चॉइस बनाई और उस चॉइस में खुदावंद ने उसे बरकत दी। ये एक चॉइस थी। उसने उस चंद लम्हात के लस्ट को अपनी ज़िंदगी में आने ना दिया जो उसकी बरकत को उससे दूर लेकर जा सकता था, लेकिन उसने ज़िंदगी को चुना जो उसकी ज़िंदगी में बहार को लेकर आया, खुशहाली को लेकर आया और एक आला मर्तबा को लेकर आया। सो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने भी चूज़ किया आज कि आप अपने टेलीविज़न को ऑन करें और आप खुदा का कलाम सुने। हम सबके पास चॉइस है, हमारे पास रिमोट कंट्रोल है, आप इस चैनल को चेंज कर सकते हैं, आप कुछ और भी सुन सकते हैं, लेकिन आपके पास चॉइस है और आपने ये चूज़ किया कि आप इस चैनल को ऑन करें और खुदा का कलाम सुन सकें। आपने चूज़ किया कि आप मसीह को जान सकें। आपके पास चॉइस है कि आप खुदा के घर में जा सकें। आपके पास चॉइस है कि आप खुदा को डिनाई कर सकें। आपको ये चुनना है कि आप कैसी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा ये चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें। खुदा हमें ज़िंदगी देना चाहता है। खुदा ये चाहता है कि यहाँ एक तरफ लानत है और एक तरफ ज़िंदगी है, तो मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियाँ ज़िंदगी को चुनें। अगर हम यिर्मयाह की किताब में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जिस तरह तुम अपने कमरबंद को तुमने अपने कमरों से बांधा है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि तुम खुदा से लिपटे रहो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि खुदा ये चाहता है कि वो डीप इंटीमेसी हमारे साथ करें। वो ये चाहता है कि हम ऐसी चीज़ को चूज़ करें जो कायम रहने वाली है, जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेगी। और यीशु है जिसको वो ये चाहता है कि हम अपनी चॉइस बनाएं, हम अपनी ज़िंदगी में दावत दें, ताकि वो हमारी ज़िंदगी में आकर खुशहाली को ला सके, बरकत को ला सके। और जब वो हमारी ज़िंदगी में आएगा तो खुशी आएगी। दोस्तों, आज जितने अजीज़ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चॉइसेस बनाते होंगे, लेकिन एक चॉइस यीशु को भी एक दफ़ा मौका दें अपनी ज़िंदगी में, उसको भी चूज़ कर देखें। आप किसी भी रिलीजन से हों, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा उसने आपके लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है और वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। एक दफ़ा उसको अपनी ज़िंदगी देकर देखें, फिर आप देखेंगे कि कितनी सुकून, इत्मीनान आपकी ज़िंदगी में आएगा। कई दफ़ा हम ऐसी चॉइस भी बनाते हैं, हम ये सोचते हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को देखने में भली मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु को चूज़ करने से मौत नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी मिले। और ये वो राइट चॉइस है जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनानी है, क्योंकि राइट और रॉन्ग चॉइस हमें डेस्टिनी की तरफ लेकर जाएंगी। अगर आज स्कूल में या यूनिवर्सिटी में आप कोई ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, वही सब्जेक्ट्स आपको आपकी डेस्टिनी में लेकर जाएं। सो जमाइमा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि खुदा हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है, कि एक तरफ खुला दरवाज़ा है और एक तरफ तंग दरवाज़ा है। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 13 और 14 में, कि हमें तंग दरवाजे को चुनना है, हमें सलीबी रास्ते को चुनना है जहाँ पर ज़िंदगी है। तंग दरवाजे में ज़िंदगी, ये मेरी चॉइस है। जब हम सुबह को उठते हैं तो हालात तो दुनिया के हम बदल नहीं सकते, ना हम दुनिया की परसिक्यूशन को बदल सकते हैं, ना हम इकॉनमी को बदल सकते हैं, लेकिन मेरी ये चॉइस है कि क्या आज का दिन मैंने खुशी के साथ गुजारना है, शुक्रगुजारी में गुजारना है, या मायूसी में गुजारना है। क्या आज का दिन हमने अपने रिश्तेदारों की ऐबजोई करके गुजारना है, या हमने उनकी अच्छी बातें याद करके गुजारना है, या हम कर्ज में गुजारेंगे। इब्लीस चाहता है कि हम कर्ज में रहें, लेकिन खुदा चाहता है कि हम ऐसी चॉइस बनाएं जिसमें ज़िंदगी है। अगर आप कलाम मुक़द्दस में जमाइमा चंद एक और ऐसी ज़िंदगियों को देखें, आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर बैठे हैं।
लेकिन उनमें से एक बहन जिसका नाम मार्था है, वो ये चूज़ करती है कि मैं इस टाइम खुदावंद यीशु मसीह के लिए खाना बनाऊं, इस टाइम मैं उसकी खिदमत करूं। और मरियम उस वक्त को गनीमत जानकर यीशु के कदमों के पास बैठकर ज़िंदगी की बातें सुनती है। तो आप देखिए कि कौन सी चॉइस मार्था ने बनाई और कौन सी चॉइस मरियम ने बनाई। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब मार्था कंप्लेन करती है तो यीशु के अल्फाज क्या थे? मरियम ने अपने लिए अच्छा हिस्सा चॉइस थी कि या तो मेरे कदमों में बैठकर कलाम सुनो। और आज हम भी, हमारे पास चॉइस है, क्या हम कलाम पढ़कर अपनी ज़िंदगी का अच्छा हिस्सा चुन सकते हैं? हम खुदा के घर में जाकर ज़िंदगी का अच्छा चुन सकते हैं? आज हमारे पास चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर आप देखें, यूसुफ के पास चॉइस थी, यहोशुआ के पास चॉइस थी, मोसेस के पास चॉइस थी। हम कलाम मुकद्दस में से अगर देखें तो पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह को डिनाई किया। कितनी दफ़ा हम यीशु मसीह को डिनाई करते हैं? उसने तो 3 दफ़ा किया। यू सी सो मैनी टाइम। कई दफ़ा हम लोग यीशु मसीह को डिनाई करते हैं जब वो टेलीविज़न देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स वॉच करते हैं जो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, तो वो ये डिनाई करना है। आज हम आपको भी दावत देना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद ने ज़िंदगी और लानत दोनों चीज़ें हमारे सामने रखी। अगर हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो हम बरकत की ज़िंदगी गुजारेंगे। और वो बरकत की ज़िंदगी आपके लिए है, वो ज़िंदा उम्मीद आपके लिए है। क्या आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? तो यीशु के साथ, यीशु को अपनी ज़िंदगी दे दीजिए और वो आपकी फ़िक्रें उठा लेगा। राइट चॉइस बनानी है कि क्या करना है मुझे। जमाइमा, मैं आखिरी बात अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। एक जगह और चॉइस का जिक्र आता है कि एलिया, कलाम मुकद्दस में लिखा है सलातीन की किताब में कि एलिया एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर बाल के 450 पुजारी हैं। और वहाँ पर एलिया उनको कहता है कि आज के दिन तुम ये चूज़ कर लो कि तुम जिंदा खुदा को परस्तिश करोगे या बाल की परस्तिश करोगे। अगर बाल जिंदा है तो वो आग भेजे, लेकिन अगर खुदा जिंदा है तो आज वो इस कुर्बानी को आग भेजेगा, आसमान से आग आएगी और वो भस्म करेगा। तो हम यह देखते हैं वहाँ पर भी चॉइस थी। हमारे सामने चॉइस रहती है, हमें ये चूज़ करना है राइट वे कौन सा है। सो राइट वे यीशु मसीह है दोस्तों। यू विल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल सेट यू फ्री। और ट्रुथ क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। आइए हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह को दें। जब हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह को देंगे तो हम राइट चॉइस बनाएंगे। जॉन एफ कैनेडी कहते हैं, थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। वो आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद नहीं होंगी, आपको खुद इनिशिएट करना होगा और चीज़ें होंगी। अगर आज आप राइट चॉइस बनाएंगे, अगर आपके घरों में झगड़ा है, आप प्रॉब्लम में हैं, दुख में हैं, मुश्किल में हैं, तो आप एक राइट चॉइस बनाइए। आप अपनी ज़िद को छोड़ दीजिए और एक दूसरे के सामने जाकर इकरार करें, ये राइट चॉइस है कि मसीह की मोहब्बत आपकी ज़िंदगियों में आए। जब राइट चॉइस आएगी तो खुशी आएगी, इत्मीनान आएगा। जब रॉन्ग चॉइस आएगी तो वो डेवल की तरफ से होगी। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दी है। और अगर आप यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं, आप किसी भी कौम से हैं, आप किसी भी मज़हब से हैं, यीशु आपसे प्यार करता है। वो आपके लिए इस दुनिया में आया है। आप दुनिया के किसी खित्ते में भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप अपने पास्ट को याद ना करें, आप अपने फ्यूचर की चॉइस बनाएं और यीशु को अपना दिल दे दें। आप ये ना देखें कि कितने साल ज़ाया हो चुके हैं, आप ये देखें कि कितने साल बाकी हैं और कितनी खुशी आपको खुदा दे सकता है। आइए आप हमारे साथ मिलकर दुआ करें। कादर मुतलक खुदा तुझे रहीम व करीम है, कहर करने में धीमा, शफ़क़त और वफ़ा में गनी है। तेरी ही बदौलत हमें फिर से एक मौका मिला कि हम इस साल में भी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले सकें, गौर कर सकें कि खुदावंद कितना वक्त हमने
अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारा, और आज जब फिर से तूने अपने कलाम के वसीले हमें तंबीह की कि खुदावंद हमें अपनी मर्ज़ी को नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी को अव्वल दर्जा देना है। तो खुदावंद मैं इन सब अजीज़ों के लिए जिन्होंने आज इस बात का अहद किया, अपने दिल में इकरार किया, इन सब बहनों और भाइयों के लिए दुआ करती हूँ कि हमने बड़ी नाअहली की हालत में अपनी ज़िंदगी को गुजारा। इस साल में फिर से मौका दे कि खुदावंद तेरी पाक मर्ज़ी को ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें, ताकि उन बरकतों को ले सकें जो तूने हम में से हर एक के लिए रखी हैं। इन सब देखने वाले अजीज़ों को बड़ी बरकत दे, और यीशु के नाम से हम मिलकर दुआ करते हैं कि अगर ख़ानदान में कोई किसी तरह की बीमारी की हालत में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, तन्हाई में है, किसी किस्म की बदन की कमज़ोरी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, कैंसर है, किसी तरह की भी तकलीफ़ है, तो तेरे यीशु नाम में शिफा है। आए आफ्ताब ताला, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तू अपने किरणों के वसीले से इनको शिफा दे, सेहतमंदी दे, ताकि ये लोग तंदुरुस्त हों, शिफा पाएँ और तेरे नाम को जलाल दें। तू बड़ी मदद कर। और खुदावंद अगर कोई किसी किस्म की जॉब की मुश्किल में है, रुपए पैसे की कमी में है, कर्जे की हालत में है, तो खुदावंद तू उस पर भी अपने करम की निगाह कर, और इस साल में मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे, ताकि लोग खुशहाली की ज़िंदगी को बसर करें। तेरा शुक्र करती हूँ तेरे कलाम के लिए, जो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और हमने बड़े ईमान के साथ इस बीज को बोया है कि तू इसके वसीले से फल लाएगा। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, हमारा ईमान है कि ये ज़िंदा उम्मीद प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी में नई बहार को, नई खुशियों को और नई ज़िंदगी को लेकर आता है, और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे और इस साल में आपको बढ़ाता चला जाए। इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम दिल की अथाह गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि हम किसी ऐसे भाई या बहन की मदद करें और ये प्रोग्राम उनके लिए बरकत का बायस बन रहा है, शायद हमारा प्रोग्राम उनको एक राइट डिसीजन दे सके, एक राइट चॉइस में उनकी हेल्प कर सके, तो किसी भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा दोस्तों की ज़रूरत है। मेरी आपसे बड़ी दरख्वास्त है कि इस साल आप ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपने फाइनेंसेस और प्रेयर के साथ हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि हम अकेले इस प्रोग्राम को चला नहीं सकते। खुदा ये चाहता है कि हम मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, तो आपकी दुआओं और फाइनेंसेस की हमें ज़रूरत है। दिए गए पते पर ज़रूर हमसे रब्ता करें, और मेरा ईमान है कि ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में ज़िंदा उम्मीद को लेकर आएगा। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ।